आए दिन कॉल आ रहे हैं और बहुत परेशानी है, थ्रेट्स भी आए काफ़ी ज़्यादा। आप वीडियो रिमूव कर दीजिए, आप जो है एक अपॉलॉजी वीडियो बना दीजिए, आपने जिस कंपनी का नाम लिया है आप उसको हटा करके आप बातों को मुड़ा दीजिए, घुमा दीजिए। तुमने आकर के जो इतना हल्ला काटा है ना, तुम्हारे ऊपर में अभी कुछ नहीं होगा। 6 महीने के बाद तुम्हारे ऊपर में सारी चीज़ें शुरू होंगी और उस समय ये मीडिया, ये बच्चे, ये सब कुछ भूल चुके होंगे। सबके नज़रों में ये पूरा मुद्दा ख़त्म हो गया होगा और तब तुमको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी और तब तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला भी कोई नहीं होगा। इस बीच आपने एक बड़ा खुलासा भी किया, आपने पूरे स्कैम को सामने लाकर रख दिया। इसका आधार क्या था? आपने जो डेटा लिए हैं, किस आधार पे लिए हैं? आधार काफ़ी सारे ऐसे हैं जो गुप्त सोर्स ही आप ये कह लीजिए वहाँ पे। मुझे लगता है मैंने ये कहा भी था कि जब सीबीआई इंक्वायरी होती है और सीबीआई वहाँ पर जब चीज़ें पूछती है तो मैं डेफिनेटली अपने आधार बताऊँगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें कहना मेरे लिए ही थोड़ी सी दिक्कत की बात है, बच्चों के लिए भी दिक्कत की बात है, क्योंकि जो अभी आधार मिलने हैं वो मिल नहीं पाए, हुँ। तो ये वहीं पर रुक जाएगा। तो आधार मिलने से मुझे पहले लगता है जैसे मैं कि आपको अभी बता सकता हूँ कि सीजीएल का पेपर कब होगा। कब होगा बता दीजिए? 9 तारीख से 17 तारीख है, डेट फिक्स है, आप लिख लो। तो ये गुप्त सूचनाएँ आप तक कैसे पहुँच रही हैं? आ जाती हैं, सारी चीज़ें हैं, मतलब जब सिस्टम में फेलियर है तो आ ही जाएगा। और मेरे पास आ रहा है तो सोचिए पूरे भारत में कितने लोगों को ये बात पता होगी। मुझे तो सेंटर्स के लिस्ट तक पता है कि कहाँ-कहाँ पेपर होने वाला है, क्या होने वाला है और कहाँ-कहाँ गड़बड़ियाँ हैं वो भी हैं। मुझे लगता है सिस्टम एसएससी बड़ा कमीशन है, बड़ा एग्ज़ाम लेता है। आपको डर नहीं है इस बात का? आपने जो खुलासे किए हैं, आपने पूरा स्कैम सामने रखा है, कोई धमकी नहीं मिली आपको? तो फिर पढ़ाते क्यों? हम पढ़ाना ही नहीं छोड़ कर के हम कुछ और काम करते हैं। शिक्षक होने के बावजूद आपने इतना बड़ा बीड़ा ले लिया अपने ऊपर। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि एक शिक्षक को काम पढ़ाना जिसका है, उसको पढ़ाने के अलावा बाकी 4 चीज़ें और तो करनी उसके पड़। बाद कोई दिक्कत हुई आपको? क्या दिक्कत तो परेशानी? है, आए दिन कॉल आ रहे हैं और बहुत परेशानी है, थ्रेट्स भी आए काफ़ी ज़्यादा। आप वीडियो रिमूव कर दीजिए, आप जो है एक अपॉलॉजी वीडियो बना दीजिए, आपने जिस कंपनी का नाम लिया है आप उसको हटा करके आप बातों को मुड़ा दीजिए, घुमा दीजिए, ठीक है? परिवार भी है, सारी चीज़ें भी हैं। बट मुझे लगता है, देखो, मुझे एक इंसान ने कहा भी, बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि तुमने आकर के जो इतना हल्ला काटा है ना, तुम्हारे ऊपर में अभी कुछ नहीं होगा। 6 महीने के बाद तुम्हारे ऊपर में सारी चीज़ें शुरू होंगी और उस समय ये मीडिया, ये बच्चे, ये सब कुछ भूल चुके होंगे। सबके नज़रों में ये पूरा मुद्दा ख़त्म हो गया होगा और तब तुमको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी और तब तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला भी कोई नहीं होगा। तो जो अभी हीरो बन रहे हो, कम बनो। ये डायरेक्ट ऐसे बात है यहाँ पर और कोशिश करो कि यहीं पर ये ख़त्म हो जाए। बट मुझे बार-बार ऐसा होता है कि मेरा ज़मीर इसको अलाउ करता नहीं है, ठीक है? मुझे ये भी रहा कि हाँ, कुछ दूसरे तरीके से भी इसको सेटल कर दे, लेकिन मैंने हमेशा जीवन में जो भी काम किया ईमानदारी से किया है और इसके अलावा मेरे मन में कोई बेईमानी नहीं है। और रही बात डर की, वहाँ पे तो ठीक है, ऐसा डरना होता तो फिर मैं पढ़ाते नहीं। देखो, एक बार डिटेन हो गए, घर चले जाते तभी गाड़ी पकड़ करके, क्या ज़रूरत है दोबारा जाके अपने ऊपर में एक और एफआईआर करवाने का। आपका पोस्ट याद आ रहा है मुझे, आपने जो 1 अगस्त को लिखा है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर ये आग लगनी चाहिए। आपको लगता है कि आग लग गई है? अंदर आग लगी है और मैं चाहता भी नहीं कि ऐसे बाहर किसी भी तरह की आग लगे और कुछ ऐसी आगजनी या कुछ भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, लेकिन लोगों के अंदर का ज़मीर जलना चाहिए। उनको ये महसूस होना चाहिए कि उनके साथ में गलत हो रहा है। उनको ये समझ में आना चाहिए कि बेटा, तुम मेहनत कितना भी क्यों ना कर ले, अगर तेरे से ज़्यादा मेहनत सॉल्वर कर रहा है तो तेरी नौकरी कभी नहीं लगेगी। ये बात समझानी आम जनता तक बहुत ज़रूरी है। ये सोच इतनी अच्छी है, फिर आप घिर क्यों जाते हैं? आदित्य रंजन हमेशा विवादों में कैसे आ जाते हैं? प्रोटेस्ट हो रहा है एसएससी को लेकर, बच्चों के हित में हो रहा है, बीच में आप आ जाते हैं, आप पर लोग चर्चा करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप क्यों घिर जाते हैं? मैम, ऐसा नहीं है। देखो, जब मुझे लगता है देश की जब आज़ादी भी हुई थी ना, तो वहाँ पर अलग-अलग लोग थे और हर किसी की विचारधारा अलग-अलग थी और हर किसी के सहयोग से वहाँ पर देश को आज़ादी मिली। चाहे वो भगत सिंह हो, उनका एक अपना तरीका था, सुभाष चंद्र बोस हो, अपना तरीका था, गांधी जी हो, उनका अपना तरीका था। तो जैसे हम शिक्षक भी जब यूनाइट होते हैं ना, तो कुछ का ये रहता है कि हम बड़े शालीन तरीके से बात रखेंगे और मेरा थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा खून वाला गर्म वाला सिस्टम है वहाँ पे। मैंने कई बार प्रयास करके देख लिया, 3-4 बार हमने धरना दे करके देख लिया सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बाकी, तो ऐसा रहता है भाई, ये सिस्टम ऐसे नहीं सुनने वाली है, कुछ तबाही थोड़ा करते हैं।